Good morning, students. I hope you all are good. Today we will start our new topic ratio and proportion. आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज हम डिस्कशन करेंगे रेशो पर, ठीक है। तो बात करते हैं रेशो क्या होता है। देखिए बेटा, आपने फ्रैक्शन का टॉपिक सीखा है, सेम रेशो है, ठीक है। तो फ्रैक्शन जैसे आपने सीखी थी, रेशो भी क्या है, एक फ्रैक्शन ही है। वो हम डिस्कशन आज करेंगे कि रेशो क्या होता है। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा है रेशो क्या है, रेशो इज अ फ्रैक्शन। क्या है रेशो? एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के कंसेप्ट आपने इजीली सीखे थे कि भाई कैसे आप ऐड कर रहे हो, कैसे कंपेयर कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेशो भी इजीली सीख पाएंगे। तो आप बात करें रेशो की, तो रेशो क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अदरवाइज दूसरी थिंग क्या है कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड। इट मीन्स क्या है कि ये दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है, और वो जो दो थिंग्स होंगी वो क्या होंगी, सेम काइंड। इट मीन्स उनकी यूनिट्स जो होंगी वो दोनों क्वांटिटीज आपकी सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है 10 रुपीज़ है, और अगर मैं अपने साथ कंपैरिजन कर रही हूँ किसी दूसरे का, मैं अपने फ्रेंड का कंपैरिजन करती हूँ और मैं कहती हूँ उसके पास जो है 2 वाटर बोतल है, तो ये तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। मैं बात कर रही हूँ रुपीज़ की, और उसके साथ जब कंपेयर कर रही हूँ तो बात कर रही हूँ वाटर बोटल्स की। नो, इट मीन्स यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मैं अपने पास रुपीज़ की बात करती हूँ तो दूसरे बंदे के पास भी मैं रुपीज़ की ही बात करूँ। अगर मैं यहाँ बात डिस्टेंस में किलोमीटर में कर रही हूँ तो दूसरे साथ भी मैं किलोमीटर में ही करूँ। तो वो होता है हमारा रेशो, जो कि सेम काइंड्स यूनिट्स के बीच में जो है वो होता है। कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कैसे। जैसे बेटा देखो, आपने सीखा फ्रैक्शन आपकी इस फॉर्म में लिखी जाती है a/b, ठीक है। ये क्या है, एक फ्रैक्शन। और मैंने क्या कहा, रेशो भी क्या है, एक फ्रैक्शन ही है। तो क्या आप इसी को कह देंगे रेशो? तो इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया है। कैसे? जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ a डॉट b, तो ये जो है, अब ये क्या है, फॉर्म हमारी रेशो। इसको कैसे रीड करते हैं, a इज टू b, a इज टू b, ऐसे पढ़ेंगे a इज टू b। ये जो दो डॉट्स आपको नजर आ रही हैं रेशो के लिए, इन्हें बोलते हैं इज टू। तो a इज टू b, क्लियर। ये होता है रेशो को लिखने का तरीका। अब मैंने इन्हीं की तो बात की कि इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड, कि ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, जो दो थिंग्स हैं, ये दोनों हैं जैसे सेम काइंड क्यों नहीं चाहिए, ये रुपीज़ में है तो ये भी रुपीज़ में, ये पैसे में है तो ये भी पैसे में, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, ठीक है। वो होता है हमारा रेशो। कंपैरिजन ही होता है ये, एक तरीके से कंपैरिजन होता है। जैसे मान लीजिए कि टोटल 5 रुपये हैं और 2 बच्चों में दे दिए गए हैं, एक को 2 और एक को 3, तो उनका रेशो आया 2:3, ठीक है। तो ये होता है रेशो। इस रेशो के दो पार्ट्स हो गए। जैसे हमारे फ्रैक्शन में थे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जब बात रेशो में करते हैं तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये होता है एंटीसीडेंट। क्या होता है? एंटीसीडेंट, ठीक है। ये होता है आपका एंटीसीडेंट। और जब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की, तो ये होता है हमारा कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है ये होता है हमारा एंटीसीडेंट, और जो सेकंड पार्ट होता है हमारा वो होता है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो तरीका बदला है, चीज वही है। यही होता है हमारा रेशो, क्लियर। जैसे मैंने लिखा 2:5, कैसे रीड किया मैंने इसको, 2:5, ये क्या है, रेशो है। इसमें आप बताएंगे एंटीसीडेंट क्या है 2 और कॉन्सिक्वेंट क्या है 5, क्लियर। तो ये होता है रेशो। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले एंटीसीडेंट आता है 2 और फिर बाय में आ जाएगा 5। आप रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। और अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो रेशो बनाना है तो न्यूमिनेटर हो जाता है फर्स्ट यानी एंटीसीडेंट, और डेनोमिनेटर हो जाता है आपका कॉन्सिक्वेंट, क्लियर। ये होता है बेटा रेशो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स की। रेशो के रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको आज फॉलो करते हुए देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट थिंग की बात करूँ, अभी मैंने यही बताया कि जो रेशो होता है वो फाइंड आउट किया जाता है किसमें, बिटवीन टू सेम यूनिट्स, बिटवीन टू सेम यूनिट। सबसे पहली बात मैंने यही कही थी
तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि रेशो कैसे जो है दो सेम यूनिट्स के बीच में आप फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि फाइंड रेशो 3 किलोमीटर इज टू 1500 मीटर, ये लिख रखा है मैंने क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब भी आप रेशो देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या यूनिट्स सेम है। अगर यूनिट्स सेम नहीं है तो फर्स्ट स्टेप पर आपको यूनिट्स को सेम ही करना है। आपने देखा यहाँ किलोमीटर और यहाँ क्या है, मीटर है, तो यूनिट सेम नहीं है और रेशो आप तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब यूनिट्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो सबसे पहले आप सेम करें यूनिट्स को, कोशिश किया करो कि जो दोनों यूनिट्स में से जो बड़ी यूनिट है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो बड़ी यूनिट यहाँ किलोमीटर है, तो आप क्या करेंगे 3 किलोमीटर को इसी सेम यूनिट में यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 मीटर, ठीक है। तो आप 3 किलोमीटर की जगह पर आप कितना लिखेंगे 3000 मीटर। तो 3000 मीटर इज टू 1500 मीटर। अब यूनिट सेम हो गई। अब आप इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करते हैं, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो जैसे आप फ्रैक्शंस को सोल्व करते हैं, आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, एज इट इज कीजिए। अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे, मैंने बताया था जो एंटीसीडेंट होता है वो न्यूमरेटर है और जो कॉन्सिक्वेंट होता है वो आपका डिनोमिनेटर है, फर्स्ट वाला फर्स्ट पर और सेकंड वाला सेकंड पर। अब आपने इसको सोल्व करना सीख रखा है, जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, 15 वन जा और 15 टू जा, ठीक है। जब आप फ्रैक्शंस को सोल्व करते थे बेटा तो आंसर लिख देते थे ऐसे कि 2, लेकिन जब आप रेशो में आपने क्वेश्चन देखा तो रेशो में आंसर दोगे रेशो फॉर्म में तो क्या लिखोगे, देखो ये हमारे पास आया है 2/1, तो आप इसको दोबारा से रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो 2:1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2:1। तो इट मीन्स क्या है, जो रेशो होता है वो सेम क्वांटिटीज के बीच में होना जरूरी है, उसके बाद ही आप उसे सोल्व कर पाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 4 months is to 2 years। अब आप देखें क्या यूनिट्स सेम है, नहीं है, तो सबसे पहले यूनिट सेम करें। मैंने क्या बताया कि आप कोशिश क्या करो बेटा, जो बड़ी यूनिट है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट करने की। अब आपको पता मंथ्स और ईयर दे रखे हैं, इसमें आपको पता है कि जो ईयर है वही ग्रेटर है, तो ईयर जो है आप 2 ईयर के क्या बना देंगे मंथ्स, तो 2 × 12 यानी 24 क्या आ गया आपके पास मंथ्स। तो अब आप ईयर की जगह मंथ्स रखेंगे तो 4:24 हो गया आपका, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए 4/24, 4 1 जा 4 6 जा, तो रेशो क्या है आपका 1:6। कर पाएंगे इजीली। इस तरीके से जो सेम काइंड्स होती है उसके बीच में आप इस तरीके से जो है रेशो को फाइंड आउट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म, अब बात आती है किसकी, सिंपलेस्ट फॉर्म की। सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ नहीं है, जो लास्ट में कट ऑफ करने के बाद जो आंसर आया वही हमारी क्या थी, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म। जैसे दोबारा देखते हैं, अगर मैंने लिखा 24:36, ठीक है, वो कहेगा आपको किसको सोल्व कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपल, अब देखो यहाँ पर तो यूनिट्स का कोई चक्कर ही नहीं बेटा, दोनों ही न्यूमरल्स सेम है, तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें यानी कट करें। सिंपलेस्ट फॉर्म है जब इनके बीच में HCF क्या आ जाएगा 1। जैसे फ्रैक्शन में आप क्या करते थे, लोवेस्ट टर्म क्या होती थी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का HCF क्या आना चाहिए 1। इसी तरीके से इनमें भी जो है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का जो HCF हो वो क्या होना चाहिए 1, उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप इसे कट कीजिए, मैं 12 से कर दूँ सीधा ही, तो आंसर क्या आ गया मेरा 2:3। आपने देखा कि ये जो 1 को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो यही फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को कहते हैं, जिसमें HCF क्या आ जाएगा 1। कट करते रहे जब तक कट होता है, तो बाद में जो आंसर आएगा आपका वही होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर लेकिन कई बार ऐसे बिल्कुल सिंपल नहीं देता, वो आपको भी मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे। अगर यूनिट सेम है तो सबसे पहले आप यूनिट्स को सेम करें। अगर डेसिमल में दे रखा है 1.7:0.34, ऐसे भी दे सकता है वो आपको, डेसिमल में भी नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप एज इट इज लिखें 1.7/0.34, ठीक है बेटा। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लिया आपने, डिजिट के नीचे डिजिट। आपने देखा 4 के ऊपर ब्लैंक है, तो ब्लैंक की जगह आप क्या फिल कर लोगे यहाँ पर 0। अब आप देखो लाइक प्लेसेस हो गई है, बिल्कुल लाइक डेसिमल्स में आपने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो लाइक डेसिमल जब आप बना दोगे तो अब आपको पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 की भी कोई नीड नहीं आगे, ठीक है। कट कर दें, 17 1 जा
17 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया 5:1। ठीक है, तो इट मीन्स जब आपको डेसिमल में मिल जाए तो आप लाइव डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बन गई, यहाँ भी, तो फिर पॉइंट हट जाता है बेटा और फिर कट करें आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको एक नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा हो तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिखा 5 1/4 इज टू 2, ऐसे भी दे सकते हैं आपको। तब आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, सबसे पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 21/4 इज टू 2 बन गया। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म लेकर आइए। आपका न्यूमरेटर है इधर और ये आपका क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको पता है ये अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो इसको भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करते हो बेटा? फर्स्ट वाला नंबर आपका एज इट इज न्यूमरेटर, इसको ऊपर ले जाने के लिए आप रेसिप्रोकल सिखा रखा है, तो मल्टीप्लाई 1/2, तो 21/8 यानी रेशियो क्या आ गया? 21:8 कर पाएंगे। इस तरीके से जो ये फॉर्म जो ये कौन सी आती है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि आपको डिफरेंट टाइप्स के जो रेशियोज देंगे आपको कन्वर्ट करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर? अब बात आती है हमारे, जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अगर आपके सामने कोई रेशियो गिवन है, जैसे मैंने लिखा 2:3, ठीक है, अगर आप इस रेशियो के दोनों पार्ट्स को, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका सेम काइंड का होगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप देखेंगे सेम नंबर से इधर भी 2 से किया, इधर भी 2 से किया, तो मेरा आंसर क्या आया? 4:6। क्या आया? 4:6। तो जो ये 2:3 और 4:6 है, ये होते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। कैसे रेशियो होते हैं हमारे? ये इक्विवेलेंट रेशियो, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो आंसर वही आएगा 2:3। अगर आप डिवाइड भी करते हैं, जैसे मैंने लिखा 12:16, अगर आप इसको किसी सेम नंबर से डिवाइड करें, अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 को भी 4 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये जो आंसर आया है ये भी क्या है? ये और ये दोनों भी कैसे हैं? इक्विवेलेंट रेशियो हैं, सेम काइंड के हैं। ठीक है, यानी कि क्या है कि अगर आप किसी रेशियो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, तो जो आंसर आता है वो भी क्या होता है? इसके इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आपने सीखा था, सेम है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। कंपैरिजन ऑफ रेशियो तो फ्रैक्शन की तरह ही है कि कंपैरिजन ऑफ रेशियो अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया है आपके सामने, आपको कंपैरिजन करना है 1:2 और 3:4। आपको पता लगाना है विच रेशियो इज ग्रेटर। क्या क्वेश्चन है हमारा? विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो बड़ा है? तो इट मीन्स कंपैरिजन ही होगी, बड़ा छोटा बताना होता तो कंपैरिजन है। तो आप क्या करो बेटा, दोनों तरफ पहले इस रेशियो को भी फ्रैक्शन में लिखेंगे और इस रेशियो को भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए। अब आपने दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीख रखा, आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम मेथड। तो 2 से तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजीली कर पाएंगे, ऐसे सिखाया था फ्रैक्शन में। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से और 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 4-6 आपको यहाँ से कंपेयर करना आता है। 6 इज ग्रेटर, तो 6 मीन्स कौन सा रेशियो बड़ा है आपका? 3:4 इज ग्रेटर, 3:4 इज ग्रेटर। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं, 5:7 और 2:9 ये दे रखा है, आपको सॉल्व करना है, आपको बताना, कंपेयर करना है कौन सा रेशियो बड़ा है। तो 5/7 और 2/9 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई 9 से सिखाना, पहले न्यूमरेटर लिखना, और 2 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 5 9 इज 45-14, तो 45 इज ग्रेटर, तो इट मीन्स 5:7 इज ग्रेटर। कर पाएंगे? इस तरीके से आप जो है रेशियो को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली।
इक्विवेलेंट रेशो भी बनाने आ गया आपको और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।